नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्यपुस्तक बाल संस्कृत कणिका का प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है वृक्षारोपणम। इस पाठ में एक माता और पुत्री के माध्यम से वृक्ष और वृक्षों का महत्व क्या है हमारे जीवन में, इसको बतलाया गया है। तो आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे और अगले वीडियो में इस पाठ का अभ्यास कार्य देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सौम्या अम्बे नमो नमः। अम्बे, अम्बा जो है वो माता को बोला जाता है संस्कृत में, तो अम्बा आप माता भी लिख सकते हैं। अम्बा नमो नमः नमस्कार है। माता नमो नमः सौम्ये, नमस्कार या नमस्ते सौम्ये। सौम्ये संबोधन है, जब हम किसी को संस्कृत में जब हम बुलाते हैं, किसी को बोलते हैं, किसी का नाम लेते हैं, तो इसी प्रकार से लेते हैं संबोधन के रूप में। तो सौम्ये जैसे हम पढ़ते हैं हे रामः, इस प्रकार से सौम्या जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग का रूप है, इसलिए इसका रूप बनेगा सौम्ये। तो नमस्कार या नमस्ते सौम्या, विद्यालयात आगता असि। विद्यालयात विद्यालय से, आगता आ गई, असि हो। यहाँ पर माता प्रश्न पूछ रही है कि विद्यालय से आ गई हो। सौम्या मातः अद्य अहम अति प्रसन्नः अस्मि। माता अद्य आज, अहम मैं, अति अत्यधिक बहुत, प्रसन्न अस्मि हूँ, कि माता आज मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। गीतम गायति, फिर एक गीत गाती है। तरुः प्रयच्छति प्राणवायुः, तरुः ददाति जीवनम, तरुः यच्छति फल पुष्पाणि, तरुः ददाति भोजनम। तरु कहा जाता है वृक्ष को, पेड़ को। तो तरुः वृक्ष, प्रयच्छति देता है, प्राणवायु प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन। तो तरु अर्थात पेड़, ये प्रयच्छति क्रिया है, तो क्रिया वाक्य के अंत में लगेगी जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे। तो पेड़ प्राणवायु प्रयच्छति देता है। तरुः ददाति जीवनम, इसी प्रकार ददाति यहाँ पर क्रियापद है, वो भी अंत में जाएगा। तो जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे, वृक्ष जीवनम जीवन, ददाति देता है। तरुः यच्छति फल पुष्पाणि, वृक्ष फल पुष्पाणि यच्छति, फल और फूल देता है। तरुः ददाति भोजनम, वृक्ष भोजन देता है। फिर से देखिए, पेड़ प्राणवायु देता है, पेड़ जीवन देता है, पेड़ फल और पुष्प देता है, पुष्प कहते हैं फूल को, तो फल और फूल देता है, पेड़ भोजन देता है। माता अति मधुरम गीतम, बहुत मीठा गीत है। सौम्या अम्बे श्व अस्माकं विद्यालये वन महोत्सवः भविष्यति। अद्य सम्पूर्णे दिने उत्सवाय सज्जां कृत्वा अपि वयं विश्रान्तिं न अनुभवामः। सर्वे बालाः प्रसन्नाः उत्साहपूर्णाः च सन्ति। सौम्या कह रही है, अम्बे माता श्व कल, जो आने वाला कल होता है उसको संस्कृत में श्व कहा जाता है, और जो बीता हुआ कल होता है उसे कहते हैं ह्य, और आज को कहते हैं अद्य। तो श्व अर्थात आने वाला कल या कल, अस्माकम हमारे, विद्यालय में, वन महोत्सव भविष्यति होगा। माता कल हमारे विद्यालय में वन महोत्सव होगा। अद्य संपूर्णे दिने, आज संपूर्ण दिने, पूरे दिन, उत्सवाय उत्सव के लिए, सज्जाम, सज्जा कहते हैं तैयारी, प्रिपरेशंस जो होती हैं, हम किसी भी कार्य के लिए जो प्रिपरेशंस करते हैं उसे संस्कृत में कहते हैं सज्जा। तो आज पूरे दिन उत्सव के लिए, सज्जाम तैयारी, कृत्वा करके, अपि भी, वयम हम सब,
विश्रांतिम थकान को न अनुभवामः नहीं अनुभव कर रहे हैं, कि आज हमने पूरे दिन उस जो कल हमारे स्कूल में उत्सव होने वाला है उसके लिए आज हमने पूरे दिन तैयारी की, उसके पश्चात भी हमें किसी प्रकार की थकान की अनुभूति नहीं हो रही है। फिर से देखिए इस पंक्ति का अर्थ, आज पूरे दिन उत्सव के लिए तैयारी को करके भी हम सब विश्रांति अर्थात थकान का अनुभव नहीं कर रहे हैं। सर्वे बालाः प्रसन्नाः उत्साहपूर्णाः च सन्ति, सभी बालक प्रसन्नाः, प्रसन्न, च पहले आ जाएगा, और उत्साहपूर्ण अर्थात उत्साह से युक्त हैं या उत्साह से भरे हुए सन्ति हैं। माता, वन महोत्सवः एषः तु नवीनः परम सार्थकः उत्सवः। वन महोत्सव, माता क्या कह रही है? वन महोत्सव एषः यह, तु तो, नवीनः नया, परम किंतु, सार्थकः उत्सवः सार्थक उत्सव है। माता कह रही है कि वन महोत्सव ये तो एक नवीन किंतु एक सार्थक उत्सव है। तो देखिए, आप में से यदि किसी विद्यार्थी को इस पाठ का PDF चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID दिया हुआ है, आप वहाँ पर मैसेज करके इसका PDF ले सकते हैं। आगे देखिए, सौम्या, आम मातः फलानि पुष्पाणि काष्ठम् अन्नम् औषधं प्राणवायुं दत्त्वा वृक्षः अस्मभ्यं जीवनं यच्छति। आम अर्थात हाँ, हाँ माता, फल, पुष्प, काष्ठम लकड़ी, अन्नम अनाज, औषधम दवाई, प्राणवायु प्राणवायु, दत्त्वा दत्त्वा देकर, वृक्षः वृक्ष, अस्मभ्यम हमें, जीवनम यच्छति जीवन देते हैं। सौम्या बता रही है, यहाँ पर देखिए वृक्ष के उपयोग बताए जा रहे हैं कि हमारे जीवन में वृक्ष का कितना अधिक महत्व है, कितनी वस्तुएं हैं जो हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती है। माता, सत्यम वदसी, सत्य वदसी कह रही हो अर्थात तुम सच कह रही हो। किम किम भविष्यति वनोत्सवे, किम किम क्या क्या, भविष्यति होगा, वनोत्सवे वन उत्सव में। तो जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो कैसे बनाएंगे? वन उत्सव में क्या क्या होगा। माता पूछ रही है सौम्या से कि वन उत्सव में क्या क्या होगा। सौम्या, सर्वप्रथमं विद्यालयस्य प्रतिपञ्च छात्राः मिलित्वा पादपाय गर्तं खनित्वा एकं पादपं रोपयिष्यन्ति शिक्षन्ति च। सर्वप्रथमम, सबसे पहले। अब सौम्या बता रही है कि वन उत्सव में क्या क्या होगा। तो सर्वप्रथमम, सबसे पहले, विद्यालयस्य, विद्यालय के, प्रतिपंच, 5 छात्राः छात्र, मिलित्वा मिलकर के, पादपाय पौधे के लिए, गर्तम गड्ढा, गर्त किसको कहते हैं? गड्ढा, खनित्वा, खन धातु खोदने के अर्थ में आती है तो त्वा प्रत्यय कर अर्थ में होता है, तो खोद करके, एकम पादपम, एक पादप को अर्थात एक पौधा, रोपयिष्यन्ति लगाएंगे, शिक्षयन्ति च और सींचेंगे, सींचना अर्थात पौधे में पानी देना। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? विद्यालय के 5 छात्र, मतलब 5 छात्रों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा और वे 5 छात्र मिलकर के पौधे के लिए पहले एक गड्ढा खोदेंगे, फिर उसमें एक पौधा लगाएंगे और फिर उसको सींचेंगे। तो फिर से देखिए इस पंक्ति का अर्थ, सबसे पहले विद्यालय के प्रत्येक 5 छात्र मिलकर के पादपाय पौधे के लिए गड्ढा खोद करके एक पौधा लगाएंगे, च और शिक्षन्ति सींचेंगे। माता, ते कान पादपान रोपयिष्यन्ति, ते अर्थात वे सब, ये बहुवचन का रूप है, ते वे सब, कान कौन से, पादपान पौधे, रोपयिष्यन्ति लगाएंगे, कि वे सब कौन कौन से पौधे लगाएंगे। सौम्या,
ते विविध पुष्पाणां पादपान् रोपयिष्यन्ति। अस्माकं शिक्षकाः आम्रस्य, जम्बूफलस्य, कदलीफलस्य पादपान्, प्रधानाचार्या मुख्यातिथि च आमलकस्य पादपं रोपयिष्यन्ति। ततः कार्यक्रमं भविष्यति। इसका अर्थ देखिए, ते वे सब अर्थात जो छात्र हैं, तो वे सब विविध पुष्पाणाम, विविध अर्थात अनेक प्रकार के फूलों के पादपान पौधों को रोपयिष्यन्ति लगाएंगे, अर्थात वे सब अनेक प्रकार के फूलों के पौधे लगाएंगे। अस्माकं हमारे शिक्षकाः, शिक्षक अर्थात टीचर्स, तो हमारे शिक्षक आम्रस्य आम के, जम्बूफलस्य जामुन के, कदलीफलस्य और केले के पादपान पौधों को लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए रोपयिष्यन्ति हम यहाँ से ही ले लेंगे, ये जो क्रिया है वो यहाँ ले लेंगे और हम इस वाक्य को इस प्रकार पूरा करेंगे कि हमारे शिक्षक आम के, जामुन के, कदलीफलस्य केले के फल के पादपान पौधों को रोपयिष्यन्ति आगे से लेंगे तो लगाएंगे। प्रधानाचार्य मुख्य अतिथि च, प्रधानाचार्य अर्थात प्रिंसिपल, च और मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट, तो प्रधानाचार्य च और मुख्य अतिथि आमलकस्य, आमलक किसको कहते हैं? आंवले को, तो प्रधानाचार्य और मुख्य अतिथि आमलकस्य, आमलक अर्थात आंवले के पादपम पौधे को रोपयिष्यन्ति लगाएंगे। तो प्रधानाचार्य और मुख्य अतिथि आंवले का पौधा लगाएंगे। ततः कार्यक्रमं भविष्यति, ततः उसके बाद कार्यक्रमं भविष्यति, कार्यक्रम होगा। माता, कार्यक्रमे किं भविष्यति? उत्सुका अस्मि श्रोतुम्। कार्यक्रमे अर्थात कार्यक्रम में किम क्या भविष्यति होगा, कार्यक्रम में क्या होगा? उत्सुका अस्मि श्रोतुम्, उत्सुक अस्मि हूँ सुनने के लिए उत्सुक हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो अस्मि क्रियापद आने से यहाँ पर हमें इतना जान लेना चाहिए कि जो यहाँ पर अहम है, जो मैं है, जो कर्ता पद, वो यहाँ पर गुप्त रूप से छुपा हुआ है। तो हम जब हिंदी अनुवाद करेंगे तो हम इस प्रकार से करेंगे कि मैं श्रोतुम सुनने के लिए, उत्सुका अस्मि उत्सुक हूँ, कि मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि कार्यक्रम में क्या क्या होगा। सौम्या, अष्टम कक्षायाः छात्राः तरुः ददाति प्राणवायुम् इति गीतं गास्यन्ति। सप्तम कक्षायाः छात्रा वयम् एकां नाटिकां करिष्यामः। अष्टम कक्षाया, अष्टम कहते हैं 8 को, तो 8वीं कक्षायाः कक्षा के छात्र तरुः ददाति प्राणवायुम्, तरु ददाति प्राणवायुम्, ये हमने अभी जब पाठ शुरू हुआ था तो वहां पर वो जो गीत गाती है कि पेड़ प्राणवायु देता है, इति इस प्रकार के गीत को गास्यन्ति गाएंगे, अर्थात 8वीं कक्षा के छात्र तरुः ददाति प्राणवायुम् ये वाला जो गीत है उस गीत को गाएंगे। सप्तम कक्षायाः छात्राः वयम् एकां नाटिकां करिष्यामः। सप्तम कक्षायाः 7वीं कक्षा के छात्र वयम हम एकां नाटिकां एक नाटिका करिष्यामः करेंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है? सौम्या 7वीं कक्षा की छात्रा है, तो 7वीं कक्षा के छात्र हम सब एक नाटिका करेंगे। माता, नाटिकायाः कथा का अस्ति? नाटिका की कथा क्या अस्ति है, नाटिका की कथा क्या है? सौम्या, नाटिकायाः कथा अस्ति यत् वृक्षः जन्मतः मृत्युपर्यन्तं कथं जीवानां हितं करोति। नाटिकायाः अर्थात नाटिका की कथा अस्ति है यत् कि वृक्ष जन्मतः अर्थात जन्म से, मृत्युपर्यंतम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत या मृत्यु तक,
कथम किस प्रकार, जीवानाम जीवों का, हितम हित, करोति करते हैं। कि जो एक वृक्ष है, इस नाटिका में जो बताया गया है उसकी कथा ये है कि जो एक वृक्ष है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक किस प्रकार जीवों का हित करता है। फिर से देखिए इस पंक्ति का अर्थ। नाटिका की कथा अस्ति है यत् कि वृक्षः वृक्ष जन्मतः जन्म से मृत्यु पर्यंतम मृत्यु तक कथम किस प्रकार से जीवानाम जीवों का हितम करोति हित करता है। माता शोभनम बहुत अच्छा, त्वम कम अभिनयम करिष्यसि, त्वम अर्थात तुम, कम कौन सा, अभिनयम अभिनय, करिष्यसि करोगी कि तुम कौन सा अभिनय करोगी अर्थात तुम्हारा पात्र उसमें क्या है। सौम्या नाटिकायां यदा एकः नरः वृक्षं कृन्तति तदा अहं वृक्षं रक्षिष्यामि। नाटिकायां अर्थात नाटिका में, यदा जब, एकः एक, नरः व्यक्ति, वृक्षम वृक्ष, कृन्तति काटता है, कृन्तति काटता है, तदा तब, अहम मैं, वृक्षम वृक्ष की, रक्षिष्यामि रक्षा करूंगी। तो सौम्या का क्या रोल है उस नाटक में कि जब एक जो व्यक्ति है वो वृक्ष को काटता है तब वो उस वृक्ष की रक्षा करेगी। माता साधु साधु एतत् एव उचितम, साधु साधु अर्थात अच्छा अच्छा, एतत् यह, एव ही यही, उचितम उचित है, इदानीम इस समय, वृक्ष रक्षकाणाम वृक्ष रक्षकों की, पर्यावरण रक्षकाणाम और पर्यावरण रक्षकों की अर्थात वृक्ष की रक्षा करने वालों की और पर्यावरण की रक्षा करने वालों की, आवश्यकता अस्ति आवश्यकता है, सर्वे सभी, कुत्र पादपान रोपयिष्यन्ति सभी कहाँ, कुत्र अर्थात कहाँ, पादपान पौधे, रोपयिष्यन्ति लगाएंगे। अब माता पूछ रही है कि जो पौधे तुम लोग लगाओगे वो सब कहाँ लगाओगे अर्थात विद्यालय में किस किस स्थान पर लगाओगे। तो वो पूछ रही है सभी कुत्र कहाँ पौधे रोपयिष्यन्ति लगाएंगे, तो सभी पौधे कहाँ लगाएंगे। सौम्या विद्यालयस्य प्रांगणे मुख्यद्वारम् उभयतः कक्षाणां पृष्ठतः च सर्वाः कक्षा अध्यापिका प्रत्येकं बालकाय बालिकायै वा एकं पादपम् उपहाररूपेण दास्यन्ति, बालकः बालिका वा तं पादपं स्वगृहस्य वाटिकायां रोपयित्वा तं वर्धयिष्यति। विद्यालयस्य विद्यालय के, प्रांगणे प्रांगण में अर्थात आंगन में, विद्यालय के आंगन में, मुख्य द्वारम उभयतः मुख्य द्वार के, उभयतः दोनों और, उभयतः का अर्थ होता है दोनों और, तो जो मेन गेट है मुख्य द्वार अर्थात मेन गेट के दोनों और, कक्षाणाम पृष्ठतः च पहले आ जाएगा, और कक्षाणाम कक्षाओं के, पृष्ठतः पीछे की ओर। तो कहाँ कहाँ लगाए, विद्यालय के आंगन में, मुख्य द्वार के दोनों और कक्षाओं के पीछे की ओर। सर्वाः कक्षा अध्यापिका सभी कक्षा अध्यापिकाएं, प्रत्येकम प्रत्येक, बालकाय बालिकायै वा बालक अथवा बालिका के लिए, एकम पादपम एक पौधा, उपहार रूपेण उपहार रूप में, दास्यन्ति देंगे। जो कक्षा अध्यापिकाएं हैं अर्थात जो क्लास टीचर्स हैं वे सभी प्रत्येक बालक अथवा बालिका जो भी हैं उनको एक एक पौधा उपहार के रूप में देंगे। बालकः बालिका वा बालक अथवा बालिका को, तम उस पादपम पौधे को, स्वगृहस्य अपने घर की, वाटिकायाम वाटिका में, रोपयित्वा लगा करके, तम उसको, वर्धयिष्यति बढ़ाएगा। जो बालक बालिका हैं उनको पहले तो कक्षा अध्यापिका एक एक पौधा उपहार रूप में देंगी और बालक बालिका उस पौधे को
अपने घर की वाटिका में लगा कर के बढ़ाएगा या बढ़ाएगी। किसको बढ़ाएंगे? उस पौधे को। माता, अति उत्तमम, बहुत अच्छा। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।